प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को सादर समर्पित वार्षिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम तिलक करो इस मिट्टी से का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच, नवादा गढ़वा झारखंड के द्वारा बंधन मैरिज हॉल, नवादा मोड़ गढ़वा में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, कलाकारों, समाज सेवियों एवं युवाओं ने भाग लेकर देश के अमर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अतुल्य योगदान देने वाले गढ़वा जिले के अमर बलिदानियों चेमोसनिया के नीलांबर पीतांबर, रमकंडा के नारायण साव तथा बड़गढ़ के भूखा साव हलवाई की जन्मस्थली से संग्रहित पवित्र मिट्टी के कलश पूजन के साथ हुआ। इसके उपरांत उपस्थित सभी लोगों को उसी पवित्र मिट्टी से तिलक लगाया गया। तत्पश्चात अखंड भारत के मानचित्र पर प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 169वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर 169 दीप सभी लोगों ने 18:57 पर एक साथ प्रज्वलित किए। इस भावनात्मक क्षण ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर अखंड भारत के मानचित्र पर 169 दीप प्रज्वलित कर समस्त अमर हुतात्माओं को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दीपों की उजास और भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा सभागार गूंज उठा। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जास्मीन खान ने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों की आंखें नम कर दीं। कवि श्रवण शुक्ल ने अपनी ओजपूर्ण कविता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। विषय प्रवेश कराते हुए मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में बसने वाला अमर संघर्ष है। जगतारण तिवारी ने कहा कि अमर हुतात्माओं की कृत्यों से जन जन को परिचय कराने का यह सशक्त और अनुकरणीय आयोजन है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक योगेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता लाखों बलिदानों का परिणाम है और हमें अपने अमर सेनानियों के संघर्ष को सदैव स्मरण रखना चाहिए। समाज सेवी डॉक्टर पातंजलि कुमार केशरी ने कहा कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण में दिखाई देती है। विश्व हिंदू परिषद गढ़वा जिला के महामंत्री सोनू सिंह ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए और युवाओं को देश की एकता एवं अखंडता के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। योग गुरु अरुण मिश्र फलाहारी बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षक अरुण कुमार दुबे ने कहा कि इतिहास के महान बलिदानियों की गाथा को जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। समाज सेवी उमाकांत पांडे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं। अरविंद कुमार तिवारी ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। कला साधिका सरिता तिवारी ने कहा कि कला और संस्कृति राष्ट्र चेतना को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। डॉक्टर अरुणिमा ने महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक बताया। वार्ड सदस्य गजाला सिद्दीकी ने कहा कि देशभक्ति किसी धर्म या समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावना है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त कराटे गुरु मनोज संसाई एवं उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुत कराटे और तलवारबाजी का रोमांचक प्रदर्शन रहा। उनकी प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। कराटे और तलवारबाजी के प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। धन्यवाद झांपित संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक विजय सोनी उर्फ ललन सोनी ने किया। आयोजन को सफल बनाने में बंधन मैरिज हॉल के प्रोपराइटर ललन सोनी, गीतांश फिल्म्स एंड टीवी के निदेशक प्रदीप कुमार, कवि नीरज मल्लिक, रंगकर्मी कौस्तुभ, समाज सेवी सोनू सिंह, डॉक्टर अरुणिमा, कला साधिका सरिता तिवारी तथा अरविंद तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्त, दया शंकर गुप्त, नीरज कुमार, अमोद कुमार सिन्हा, सोमनाथ सोनी, झूलन कुमारी, कृष्ण आनंद देव, ओम आनंद देव, समीर चौबे, वान्या सिद्दीकी, डॉली कुमारी, आरुषि कुमारी, श्रुति कुमारी, प्रकृति आनंद देव, अभिप्रिया कुमारी, आयुष कश्यप, खुशी कुमारी, स्वाति कुमारी, स्वास्तिक सोनी, पार्वती सिंह, समीर खान, सुनीला केशरी, राधा केशरी, विनय कुमार, संतोष अग्रवाल, अमृत कश्यप, दिलीप कुमार, पिंकी कुमारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ।
पूरे आयोजन में राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और बलिदानियों के प्रति सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 की भूमिका और आज ही के तिथि के दिन वह क्रांति पूरे भारतवर्ष में प्रसारित हुई, उसके निमित्त पंडित हर्षकला द्विवेदी मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से भारत के युवाओं को और हम सभी लोगों को यह सबक लेना चाहिए कि आज जिस स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं वह कोई भिक्षा से या किसी की दया और कृपा से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे हमारे असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, अपने वर्तमान को अपने राष्ट्र के लिए जो है समर्पित कर दिया, अपने सुख को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को भारत माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और भारत के वैभव और भारत माँ के जो है सम्मान के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम लोगों को इनके जो है इस बलिदान से सीख लेना चाहिए। आज जो युवा पीढ़ी आज जिस प्रकार से जो है ये भौतिकतावादी युग की ओर, भौतिकतावादी व्यवस्थाओं की ओर पूर्ण रूप से जो है चली जा रही है, जिसके लिए केवल मात्र भौतिक सुख ही मायने रख रहे हैं, उनके लिए भारत माँ और भारत माँ का गौरव उतना विषय नहीं है, बल्कि उन्हें ये जिन लोगों को ये बातें जो है पौराणिक लगती हैं, निश्चित रूप से उनको ये समझना चाहिए कि यदि भारत है तो हमारा अस्तित्व है, भारत है तो तुम्हारा अस्तित्व है, भारत है तो हमारा सबका अस्तित्व है। इसीलिए हमारा जीवन, हमारा मरण, हमारा सर्वस्व अपनी भारत माँ के लिए होना चाहिए और इस प्रकार के बलिदान से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि यदि भारत माँ के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भारत माँ एक दिन पुनः विश्व गुरु को स्थापित होगी। केवल कहने से नहीं होगा, भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपना सर्वस्व भी भारत माँ के श्री चरणों में अर्पित करना होगा। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से होते रहना चाहिए। यह कहा गया है कि जो अपना इतिहास याद नहीं रखते हैं वह समाज कभी भी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। तो हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ए शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, इसके माथे पर खून का टीका, रोली का यह टीका नहीं है। इस खून से टीका लगा करके और हमारे महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई है, तब आज हम लोग हैं और उनको साल में याद कर रहे हैं। और आज के दिन पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच, हम उनके जो करता धरता है श्रीमान नीरज श्रीधर जी को बहुत बहुत आभार करते हैं और ख़ासकर आप सभी को जो आप सब ने इस प्रकार का आयोजन किया। परंतु थोड़ा सा अभी जो हम कार्यक्रम देख रहे थे उसमें थोड़ा सा आग्रह और निवेदन कि जो जिन पर हमारा श्रृंगार है, जो बच्चे हम लोग के बाद जो इस देश को सुरक्षित रखेंगे, संवर्धन करेंगे और समाज का एक अच्छा निर्माण करेंगे, उनका मनोबल को हम लोग कमज़ोर न करें, उनका मनोबल को लगातार बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। निश्चित रूप से तिलक करो इस मिट्टी को, यह जो कार्यक्रम है, हम अपने युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति जिन लोगों के समर्पण से आज हम लोग अमन की चैन के साथ यहाँ पे अपने देश में आज़ाद हुए, क्योंकि हम लोग गुलाम थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जिस भारत देश को हम लोग को सौंपा गया, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी युवा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, अपने राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना हो, जिससे कि हमारा राष्ट्र अग्रणी हो सभी विश्व में। और इसी कड़ी में यह जो प्रोग्राम नीरज श्रीधर जी के द्वारा रखा गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है, सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। मैं गढ़वा के भी सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि अपने पढ़ाई में, अपने कार्य से थोड़ा समय निकाल के अपने राष्ट्र के बारे में ज़रूर सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में ज़रूर कुछ करें, जिससे कि हमारे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। जय हिंद, जय भारत। तिलक करो इस मिट्टी से इस प्रोग्राम में हमारे सारे कराटे कार यहाँ पे प्रोग्राम दिए और इस गढ़वा ज़िला को एक यूनिक चीज़ दी है कि मार्शल आर्ट कराटे हम सभी को एक रक्षा करने का हथियार है, जो हम कहीं भी जाए, चाहे वो स्कूल जाए या स्कूल से आए या कहीं सफ़र में जाए, तो हम अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाएंगे। इस माध्यम से यहाँ पे हम लोग जो है प्रदर्शित किए। जैसे लोग कहते हैं कि ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, तो आज इन लोग झांसी की रानी की सुपुत्री है। इन्होंने अच्छा जो है सेल्फ डिफेंस दिखाया और समाज में एक बहुत ही अच्छा जो है इस आर्ट को दिखाया कि हर एक बच्चे को, हर एक लोगों को सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट कराटे न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाता है, माइंडली, मानसिक से, बौद्धिक से या शारीरिक से।
इन सबों से हम लोगों को ये एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कॉन्फिडेंस होता है। बाय द वे, अगर लड़कियों को कोई अगर बदमाश छेड़खानी करता है तो देन हाउ टू प्रोटेक्शन आवर बॉडी, ये समाज को दिखाना भी है और अपनी रक्षा भी करना है। मैं उन माताओं को हमेशा नमन करते हैं जिन्होंने ये प्रेरित करते हैं कि हमारे बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई के भी ज्ञान सीखें। हम उनको हमेशा सैल्यूट मारते हैं। और शास्त्र भी कहा गया है कि जहाँ पढ़ाई है वहीं लड़ाई है, जहाँ शास्त्र है वहीं शस्त्र है। आज देवी दुर्गा काली जो भी है, जो दुष्टों को, राक्षसों को नाश करने के लिए अपनी हथियारों को वो जो है आवाहन करते हैं और राक्षसों को वध करते हैं, क्योंकि वह मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे तलवार चलाना, त्रिशूल चलाना, गदा चलाना, ये सब क्या है? मार्शल आर्ट है। क्योंकि अगर शक्ति अगर चाहिए तो शक्ति की ही पूजा होती है। जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ पर अपनी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है। इस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस भारत को आज़ाद करने में अपने आप को बलिदान दिया, उन लोगों से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। उन लोग से जो भी किए, उन लोगों से हमें प्रेरित होना चाहिए कि हम लोग को भी उस तरह का बनना चाहिए। जैसे भगत सिंह अपने देश के लिए उन्होंने किया, महाराणा प्रताप अपने देश के लिए किया, तो क्या हम उनके सुपुत्र होकर के नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। तिलक करो इस मिट्टी से आज हमारे बुजुर्ग लोग कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। आज सुनकर, समझकर, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं उन लोग के आगे। कितने बलिदान से आज मेरा भारत देश आज महान हुआ है। आज बहुत बड़ा गर्व की बात है। उस भारत के हम लोग वासी हैं जिस देश में जो नामुमकिन नहीं है वो भी मुमकिन हो जा रही है। आज बहुत खुश रहते हैं हम लोग देखकर, भारतवर्ष को देखकर। और इसमें मेरे आदरणीय मोदी जी से मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, जो आज मेरे कितनी बड़ी आज बंगाल देश में जीत हुई, उसके लिए हम लोग गर्व कर रहे हैं एकदम। आज बहुत अच्छे दिन है, हम लोग को मातृ दिवस है। आज तिलक करो इस मिट्टी से आज कार्यक्रम में पहली बार मैं भी शामिल हुई हूँ, उसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? पार्वती सिंह। इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक करो इस मिट्टी से मैं इस प्रोग्राम में आई तो बड़ा अच्छा लगा। पहली बार इस प्रोग्राम में आई हूँ। मेरा भारत महान है, मैं भारत की रहने वाली हूँ। भारत से प्यारा कोई नहीं है। और जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश का है, जिस देश में रहती हूँ उस देश बहुत महान है मेरा। मैं भारत में रहती हूँ, भारत का खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ। इससे बड़ा कोई देश नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तिलक करो इस मिट्टी से, ये मिट्टी है बलिदानों की। तिलक करो इस मिट्टी से, ये मिट्टी है बलिदानों की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।